गरुड़ जी ने बताया जीवन का असली सत्य क्या है। आखिर मरने के बाद क्या होता है। सभी के मन में ये प्रश्न एक ना एक बार अवश्य आता है कि संसार का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। धन, साम्राज्य या शक्ति? नहीं, सबसे बड़ा रहस्य है मृत्यु। और मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। आज की कथा गरुड़ पुराण से ली गई है, जिसमें एक राजा ने स्वयं भगवान विष्णु से ये प्रश्न पूछा था और फिर विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी ने उस रहस्य का विस्तार से वर्णन किया था। तो आज की ये कथा बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो में इतनी महत्वपूर्ण अनेक जानकारियाँ आपको मिलेगी जो आपको आपके जीवन से रूबरू कराएंगी। राजा वज्र एक महान शासक थे, जो कि कृष्ण जी के पौत्र थे। महल, धन, वैभव सब कुछ था, परंतु मन के भीतर एक सवाल बार बार उठता था कि मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है। कभी भी देखते किसी का अंत हो गया और परिजन विलाप कर रहे हैं, परंतु मन में प्रश्न उठता, क्या सचमुच सब यहीं खत्म हो जाता है या फिर आत्मा को किसी दूसरी यात्रा पर जाना होता है। उन्होंने दरबार के पंडितों से पूछा। किसी ने कहा मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता, किसी ने कहा स्वर्ग और नरक मिलते हैं, और कोई कहता कि सब माया है, आत्मा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अलग अलग उत्तरों को सुनकर राजा बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते। उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, लेकिन किसी के उत्तर ने उनको तृप्त भी नहीं किया। राजा और भी बेचैन हुए। अंततः वे राजमहल छोड़कर वन में निकल पड़े। वन में ऋषि मुनियों से पूछा। हर एक का अलग अलग कहना था। राजा और अधिक उलझन में फंसते ही जा रहे थे। वे थक हार कर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और बोले, यदि सच्चा उत्तर कोई दे सकता है तो वो स्वयं भगवान ही है। अब राजा ने कठोर तप शुरू कर दिया। नदी के किनारे आसन जमाया और दिन रात मंत्र जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिन बीतते गए, शरीर कृशकाय हुआ, पर भक्ति और निष्ठा और प्रबल होती गई और अंततः भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वे मुस्कुराए और बोले, वत्स वज्र, तुम्हारी जिज्ञासा सच्ची है। मृत्यु के बाद की यात्रा का रहस्य तुम्हें मेरा वाहन गरुड़ बताएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और गरुड़ जी वहां प्रकट हो गए। गरुड़ जी ने कहा, राजन, मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह आत्मा की यात्रा की नई शुरुआत है। जब देह का त्याग होता है, तब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार मार्ग पकड़ती है। मान लीजिए, गरुड़ ने आगे बताते हुए कहा, मान लीजिए जिसने जीवन भर पुण्य किए हो, सत्य बोला हो, गरीबों की सेवा की हो, दान दिया हो, धर्म और भक्ति में जीवन बिताया हो, उसकी आत्मा का मार्ग प्रकाश से भरा होता है। जैसे कोई राजा राजमार्ग पर सोने के रथ में बैठकर चलता है और लोग फूल बरसाते हैं, वैसे ही पुण्य आत्मा की आत्मा के लिए देवदूत आते हैं। वे उसे दिव्य रथ पर बैठाकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। रास्ते में दिव्य संगीत सुनाई देते हैं, सुगंध फैली होती है और चारों ओर फूलों की वर्षा होती है। हर जगह से सुगंध आती है। आत्मा हल्की और प्रसन्न रहती है और स्वर्ग पहुंचने के बाद उसे इंद्रलोक में स्थान मिलता है, जहाँ ना दुख हो, ना रोग हो, ना पीड़ा हो, ना कोई कष्ट हो। यह सब केवल उसके सद्कर्मों का ही फल है। गरुड़ जी आगे बताते हुए कहते हैं, अब मान लीजिए कोई पापी आत्मा है, जैसे कि किसी ने जीवन भर पाप किया हो, झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, हिंसा की हो,
दान पुण्य से मुंह मोड़ा हो, भगवान से मुंह मोड़ा हो, उसकी आत्मा का मार्ग बड़ा भयानक होता है। जैसे अपराधी को कांटों से भरे रास्ते पर घसीटा जाता है, वैसे ही पापी आत्मा को यमदूत घसीटते हैं। उस मार्ग पर अंधकार होता है, कांटों और अग्नि की लपटें आत्मा को हर कदम पर चुभती है। भयंकर पशु आत्मा को डराते हैं। उसकी प्यास बुझाने के लिए कोई जल नहीं होता और भूख मिटाने के लिए कोई अन्न नहीं होता। आत्मा चीखती है, रोती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि उसने जीवन में अपने ही कर्मों से यह मार्ग चुना है। उसने कभी दान पुण्य नहीं किया, अन्न का दान नहीं दिया, तो उन्हें कैसे अन्न मिल सकता है। फिर यमराज के दरबार में ले जाया जाता है, जहां उसके पापों को लेखा जोखा सुनाया जाता है और फिर उसे नरक में दंड मिलता है। अब राजन तो ये सुनकर भयभीत हो गए। उन्होंने गरुड़ जी से बड़े विनम्रता से पूछा, तो हे प्रभु, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या आत्मा वहां नरक में ही पड़ी रहती है? कोई तो ऐसा कुछ उपाय होगा जिससे उस आत्मा को शांति मिले और वो तृप्त हो। तब गरुड़ जी बोले, राजन, मृत आत्मा अकेली होती है, लेकिन यदि उसके परिजन श्राद्ध से पिंडदान करते हैं तो उसे जल, अन्न और शक्ति मिलती है। श्रद्धा से किया गया उनके निमित्त पिंडदान उन्हें शांति देता है और उनके भोजन का भी प्रबंध हो जाता है। जैसे कोई थका हुआ यात्री रास्ते में भोजन और विश्राम पाकर राहत महसूस करता है, वैसे ही मृत आत्मा को शांति मिलती है। इसीलिए गरुड़ पुराण में श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। परंतु ये भी सत्य है कि सबको अपने कर्मों के हिसाब से फल तो भोगने होते हैं। परंतु यदि हम चाहते हैं हमारे पूर्वजों को शांति मिले, तो हमें उनके निमित्त पिंडदान करते रहना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका जन्म किसी और योनि में हो गया हो। अब वो तो हमें नहीं जानते, परंतु हम तो उन्हें जानते हैं। हमारा कर्तव्य ये है, हमें ये नहीं पता है कि वो किस योनि में है, परंतु हमारे मन में ये तो है कि वो हमारे पूर्वज है। किसी न किसी योनि में तो उनको जन्म मिला होगा। यदि हम उनके नाम की श्राद्ध के समय में, ये जो श्राद्ध का समय चल रहा है जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, यदि इन 15 दिनों में रोज 2-2 माला करके भी उन पूर्वजों को समर्पित कर देते हैं, तो उनका उज्जवल भविष्य हो जाता है। वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके पितरों का भी तर्पण, दान, ये सब कुछ हो और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिले या उनकी आत्मा को शांति मिले, तो सबसे पहले तो आपको पिंडदान करना है, उनके नाम का दान पुण्य करना है। अपनी क्षमता अनुसार किसी गरीब को भोजन करा दिया, गाय को खाना खिला दिया, जैसी भी आपकी क्षमता है, आपके यहाँ रीति रिवाज है, उस हिसाब से आप पिंडदान करें। और मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनके नाम की केवल 2 माला ही आप उनको अर्पित कर दीजिए, परंतु अर्पित अवश्य कर दीजिए। इससे उनका भविष्य सुधर जाएगा और वे तर जाएंगे। अब गरुड़ जी ने जब इतनी सब बातें राजा को कही, तो राजा को बहुत ही एक आनंदमय ऐसी अनुभूति हुई कि उन्हें लगा कि उन्हों को उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तब गरुड़ जी ने राजा वज्र से कहा, हे राजन, मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मृत्यु तो सबको आती है और ये ही अंतिम सत्य है। धन, पद, वैभव सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। केवल एक चीज साथ जाती है और वो है मनुष्य के कर्म। अच्छे कर्म मृत्यु को भी मंगलमय बना देते हैं और बुरे कर्म मृत्यु को भीषण बना देते हैं। इसीलिए हर मनुष्य को चाहिए कि जीवन में धर्म और सदाचार का पालन करे। तो दर्शकों, ये थी कथा जो हमें सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है, पर यदि हम पुण्य करें, सत्य बोलें,
सेवा करें तो मृत्यु भय नहीं रहता, बल्कि आत्मा की एक दिव्य यात्रा बन जाती है। याद रखिए, कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी, हमारे द्वारा कथा अच्छी लगी हो। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। हरे कृष्णा।